और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने बेलारूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत बेलारूस छोड़ने को कहा गया है। बेलारूस में यात्रा न करने की भी एडवाइजरी जारी हो गई है। और आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका की जो एडवाइजरी है उसके मायने क्या है। पहली बड़ी बात यह कि बेलारूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका को अंदेशा है कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमले संभव हैं। हमले की स्थिति में युद्ध कई गुना विध्वंसक हो जाएगा। रूस बेलारूस यूक्रेन युद्ध में नेटो के कूदने की भी आशंका दिखाई दे रही है। रूस के टारगेट में पोलैंड भी आ सकता है। ये एक बड़ी जानकारी है जिसके मायने समझे जा रहे हैं कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। एक और बड़ी खबर ये कि यूक्रेन की युद्ध रणनीति पर बड़ी खबर मिल रही है। बेलारूस पर हमले की योजना बना रहा है कीव। युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहता है यूक्रेन। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस को उलझाने की नई रणनीति है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से खबर मिल रही है। और बेलारूस पर पलटवार, ज़ेलेंस्की की क्या है रणनीति? बेलारूस पर हमला होने पर ज़ेलेंस्की का प्लान तैयार है। रिजर्व फोर्स को बेलारूस के बॉर्डर पर लाया जाएगा। ज़ेलेंस्की की बेलारूस सीमा पर ही रूसी सेना को रोकने की रणनीति होगी। ज़ेलेंस्की को नेटो के साथ साथ अमेरिका से मदद की भी उम्मीद है। रूस बेलारूस का गठजोड़ यूक्रेन के साथ साथ नेटो के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो बस कुछ दिन और हैं, फिर यूक्रेन का सरेंडर तय है। जी हाँ, रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 31 दिसंबर तक यूक्रेन मिशन को पूरा करने की लिमिट तय कर दी गई। लेकिन नेटो की बेचैनी बढ़ने लगी है क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। क्रेमलिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब है ट्रंप की ताजपोशी से पहले रूस यूरोप में कुछ बड़ा करने वाला है। उसमें उसके टारगेट पर कई नेटो देश हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नेटो पलटवार करता है तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप एक बड़े संकट में घिर चुका है जिसके केंद्र में इस वक्त पुतिन है, जिनके फरमान पर यूरोप विनाश की शुरुआत हो सकती है। फिर एक्टिव होगा पुतिन का प्लान USSR। और पूरा यूरोप में आएगी जबरदस्त तबाही जो कभी भी एटमी जलजले में बदल सकती है। और पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। रूस ने S-500 का टेस्ट किया है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। नेटो की बेचैनी बढ़ गई है कि अब रूस किस देश पर सबसे पहले हमला कर सकता है। यह उसी टेस्ट का वीडियो है जिसका परीक्षण कापुत्सिन यार्स मिसाइल टेस्ट साइट पर किया गया। S-500 युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको लेकर रूस ने फुल स्केल परीक्षण किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत जान लीजिए। 13 मैक यानी करीब 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह डिफेंस सिस्टम अचूक है। यानी किसी भी मिसाइल और ड्रोन को इसे भेद पाना नामुमकिन है। इस पर लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड बेहद सटीक हमले करता है। CHGB ईगल सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड पर भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सिर्फ S-500 ही नहीं बल्कि यार्स और सरमत के सहारे रूस दुनिया में हाहाकार मचाने को तैयार है। जिसके बाद पश्चिमी देशों को रूस ने चेतावनी दी है।
अगर नेटो यूक्रेन को सैन्य मदद देता रहा तो यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें पुतिन का पहला मिशन है कि यूक्रेन का खात्मा, उसके बाद बाल्टिक देशों पर कब्जा। रूस के आक्रोश को देखकर नेटो देश परेशानी में आ गए। घबराहट इस कदर है कि नेटो में भी फूट पड़ने लगी है। जहां स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने रूस का दौरा किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिससे गैस पाइपलाइन के ट्रांजिट रूट को बदलने पर चर्चा हुई, जबकि हंगरी पहले ही रूस के पक्ष में आ चुका है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन रूस का दौरा भी कर चुके हैं। यानी यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर नेटो में संतुलन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो नेटो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था वो अब बचने लगा है। दरअसल इसके पीछे की वजह ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आ जाना है। अभी एक दिन पहले बाइडेन ने यूक्रेन को आखिरी सैन्य मदद का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप मदद करेंगे इसका भरोसा नहीं, क्योंकि पुतिन को यह समझ आ चुका है कि ट्रंप नेटो और दूसरे देशों की लड़ाई में अमेरिका को नहीं झोंकने वाले। और इसी मौके का फायदा रूस उठा सकता है। जब वो पहले यूक्रेन को भस्म करेगा, फिर बाल्टिक देशों की तरफ हमले की तरफ बढ़ सकता है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो रूस को फिर से यूएसएसआर बनाना चाहते हैं, जिसमें कोल्ड वॉर के वक्त अलग हुए देशों को फिर से मिलाया जा सके। इसलिए क्रेमलिन ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके बाद पोलैंड और आगे नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क टारगेट पर है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। यही वजह है नेटो यूक्रेन को लगातार मदद देकर उसे युद्ध में बनाए रखना चाहता है, जिससे पुतिन का प्लान यूएसएसआर फेल हो सके। लेकिन पुतिन की जिद है कि रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे यूरोप में रूस की बादशाहत फिर लौट सके। इस बीच यूक्रेन ने मानवाधिकार मामलों के प्रमुख ओलेक्सेंडर मारविक ने रूस के बढ़ते हुए खतरे पर कहा है, विश्व व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है और यूरोप तभी तक सुरक्षित है जब तक कीव रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखता है। यही वजह है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच सके और दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि नए साल से पहले बड़ा खेल होने वाला है। इसके लिए रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ओरेश्निक मिसाइल भी लॉन्चिंग साइट पर लगा दी है, जबकि S-500 का टेस्ट करके अपने डिफेंस को मजबूत किया है। जबकि ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। आर्कटिक में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर लैब पूरी तरह एक्टिव है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ईरान से हथियार सैनिक पहुंच रहे हैं, जबकि खबर है कि चीन भी सीक्रेटली मदद कर रहा है। यानी एक खौफनाक ब्लूप्रिंट पर पुतिन काम कर रहे हैं, जो यूरोप में तबाही लेकर आ सकता है। अब इस सब के बीच ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। अगर ट्रंप ने बाइडेन फॉर्मूले पर काम किया तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन एटमी धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।